हालेलुया। यदि आप सच्चाई के साथ खड़े हैं, आपका न्याय, आप अपने मुकदमे को जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। और अभी हम अपने घरों से परमेश्वर के संदेश को सुन पा रहे हैं। सो बहुत ही जल्द हम एक साथ चर्च में होंगे, क्योंकि हम सब कोई एक मतलब कोई आतंकवादी तरीके से, मतलब कोई किसी को ट्रेनिंग नहीं देते, या फिर कोई बम बारूद नहीं बनाते, है ना। कोई पिस्टल चलाना नहीं सिखाते, हम गाली देना नहीं सिखाते, हम कोई एक ग्रुप नहीं बना रहे कि एक खास हम किसी धर्म जाति से लड़ाई करेंगे। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, हमारे चर्च का कोई ऐसे मकसद नहीं है, ना हमारे यहाँ कुछ कुछ इस तरीके से सिखाया भी जाता है। कोई भी ऐसी इस तरीके से बात नहीं है। इसलिए मैं आपको श्योर करना चाहता हूं कि एक साथ हम फिर परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के भवन में एकत्रित होंगे। हालेलुया। देखिए, हम वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 11 और 12 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 11 और 12। जस्ट ओपन योर बाइबल, हम और वहां से देखेंगे। बाइबल कहता है, धन्य हो तुम। कौन लोग? जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। किसके कारण? यीशु कहता है हम सब से कि जब मनुष्य मेरे कारण, इसका मतलब यीशु मसीह के कारण, जब हमें और हमारी और आपकी निंदा करे कोई भी व्यक्ति, हमें और आपको सताए, हमारे और आपके विरोध में झूठी गवाही दे, झूठ बोलकर हमारे और आपके विरोध में सब प्रकार की यदि बुरी बातें कोई भी व्यक्ति करता है, तो बाइबल कहता है 12 पद में, हमें क्या होना है? आनंदित और मगन होना है। यदि आप अभी भी शोक में हैं, आनंदित होइए और मगन होइए, क्योंकि बाइबल कहता है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आमीन। याद रखिएगा, स्वर्ग में जब आपका बड़ा प्रतिफल तय करता है परमेश्वर का वचन, आपका यहां पर भी प्रतिफल बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आगे लिखा है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। सो सताव आना, है ना, परसिक्यूशन, ये प्रारंभिक जो अर्ली चर्चेस थी उस समय से ये शुरू है। आप प्रेरितों में पढ़ेंगे, शुरुआती समय से जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया और सेवकाई करना शुरू किया, लोग आरोप लगाते थे, झूठा आरोप लगाते थे कि देखिए हमारे यहाँ का जो जो नियम है उसके विरोध में ये लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे आरोप प्रेरितों के ऊपर लगाए गए, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग जो झूठे आरोप लगाते थे वे गवाही नहीं दे पाते थे। उस समय जय परमेश्वर के लोगों की होती थी, क्योंकि झूठ कभी भी जय नहीं पाता। हालेलुया। और चर्च उस समय उन्नति करती थी। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं ये घटना होने से पहले, यदि आप 11 तारीख को जब परमेश्वर के दास को पुलिस गिरफ्तार की, ठीक है, 10 तारीख को जो संडे सर्विस था, मुझको नहीं पता था क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता था, क्योंकि जिस तरीके से झूठा आरोप लगाया गया है, जो परमेश्वर के दास घर में बैठते हैं, केवल प्रेयर करते हैं, किसी से भी मिलते नहीं। हमारे यहाँ चर्च में बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट के लिए लगे रहते हैं, मिलने के लिए परमेश्वर के दास से, परंतु मिलना वो किसी से नहीं मिलते, केवल प्रार्थनाओं में रहते थे। परंतु लोगों ने आरोप लगाया कि पास्टर ने मुझे गाली दी, मेरे ऊपर फायरिंग किया और कहा कि यदि तुम बचना चाहते हो तो मुझे 1 लाख रुपए पहुंचा दो घर पे। ऐसे मतलब एक जैसे फिल्म होता है ना, फिल्मी तरीके से लोगों ने आरोप लगाया है। और आप समझ सकते हैं, आपने यदि न्यूज में पढ़ा हो तो कुछ इस तरीके से आरोप लगाया गया है परमेश्वर के दास के ऊपर। और आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास किस मन के हैं, उनके अंदर लोगों के प्रति कितना प्रेम है, उनके उनकी जो प्रार्थनाएं हैं। यदि आप प्रार्थनाओं को सुनेंगे, हमने प्रार्थना उनके साथ सुनी है, जो उनके साथ उनको जो गाली देते हैं उनको भी क्षमा करके केवल उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा जितने लोग हमारे विषय में गलत भी बोलते हैं ना, हमारे फैमिली के विषय में, चर्च के विषय में, हमने जब भी उनकी उन्नति को देखा है, हम आनंदित हुए कि वो लोग उन्नति किए हैं। ये परमेश्वर गवाह है मेरे सामने।
जो लोग हमारा विरोध करते हैं उनकी भी उन्नति देखकर हम आनंदित होते हैं कि चलो कोई ना कोई उन्नति कर रहा है। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति दूसरी के उन्नति को तभी देख के संतुष्ट हो सकता है जब उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, परमेश्वर का स्वभाव होगा। जब उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, वो उस प्रेम से हर एक मनुष्य से प्रेम कर सकता है। हालेलुया। सताव आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सताव आना ये हर चर्चेस पे होता है, ठीक है, हर विश्वासी के जीवन में हो सकता है। अभी मैं सुना कि एक जगह है जहाँ पे एक चर्च में हालेलुया शब्द लिखा हुआ था और वहाँ प्रशासन जाके दो गाड़ी गई पुलिस वहाँ पे और वो नाम हटाने लगी, पेंट लेके वो खुद आई और मेट दी कि हालेलुया मत लिखो। हालेलुया। कुछ इस तरीके से चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा प्रभु जीवित है, वो अपने काम को प्रकट करेगा। जो हमारे न्याय करने वाले जो लोग ठहराए गए हैं, जो जजेस हैं, वो हमारा न्याय करेंगे और हमारा न्याय जो होगा वो हमारे पक्ष में होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं वो चीजें नहीं है जो लोग आरोप लगा रहे हैं। लोग जो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। कोई धर्मांतरण नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। लोग कहते हैं चर्च में जो लोग आते हैं उनको पैसा दिया जाता है। आप एक बात बताइए, हमारे चर्च में कई हजार लोग आते हैं, दसियों हजार लोग मीटिंग्स में आते हैं। आप जोड़िए किसी को भी, आप 5-5 हजार करके जोड़िए, आप सोचिए कितने पैसे जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी को पैसा दिया जाता तो एक मीटिंग आता, उसके बाद बंद कर देता। किसी को आजमा लीजिए, आप जो आरोप लगाते हैं, आप पैसा देकर किसी जगह बैठा लीजिए, कितने दिन वो बैठा रहेगा हमको फिर आप बताइएगा। हालेलुया। आप किसी को पैसा देके एक लड़का जो बेविचार में फंसा है उसको आप छुड़ा सकते हैं? अपने आप घर में अपने बच्चों को, यदि आपका बच्चा कोई ऐसे बेविचार में फंसा है, ठीक है, कोई यदि आप वो गलत रिलेशनशिप में है, किसी लड़की से बात करता है, दे देना आप उसको 1 लाख 2 लाख, बोलना कि बेटा उस लड़की को छोड़ दे, और वो अगर छोड़ देगा तो मुझे आके आप बताना कि मैंने पैसा दिया वो छोड़ दिया। लेकिन आज चर्च में लोग आके, जवान लोग उस बेविचार की लत को छोड़ देते हैं। हालेलुया। आप सुनते हैं न्यूज पे कि एक जवान लड़के जो प्रेमी और प्रेमिका हैं, उनका प्रेम इतना हो जाता है कि वो जाके आत्महत्या कर लेते, बोलते अगले जन्म में मिलेंगे। उनका प्रेम इतना होता है, भाई साहब वो तो चांद सितारे तोड़ने की बात करते, आपका 1 लाख रुपए लेके वो बदल नहीं जाएंगे। कोई भी व्यक्ति बेविचार नहीं छोड़ सकता यदि उस लत में है तो। पैसे लेके कोई उन चीजों को नहीं छोड़ सकता। एक दिन आपसे कहेगा हाँ हाँ ठीक है मैं छोड़ रहा हूं, परंतु वो दूसरे दिन उसी लत में फंसेगा। लेकिन यीशु मसीह के पास जो व्यक्ति आए हैं, जिन्होंने गवाही दिया है, जाके उनके पास नाम नोट करिए और जाके पूछिए वो लोग क्यों बदले हैं, क्योंकि यीशु का काम वहां पे हुआ है। यीशु ने उनके जीवन को बदला है। वो पैसे से नहीं बदले हैं, वो यीशु की सामर्थ्य से और यीशु के प्रेम से और यीशु के वचन से बदले हैं। हालेलुया। किसी व्यक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि किसी के पास बहुत बड़ा पैसा है, वो पैसे से लोगों को बदल दे, उनका जीवन बदल दे। कभी नहीं हो सकता। हाँ, एक समुदाय दूसरे समुदाय में लोग कर सकते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदल सकते। लेकिन आज यही तो कारण है, बसदेवरा चर्च में जितने लोग आते हैं उन किसी का धर्म नहीं बदला है, वो केवल जीवन बदल के जीवन जी रहे हैं। हमारे टीम में है जो लोग, आके आप पूछ लीजिएगा, इतने नशे में थे कि उनकी यहाँ माँ आके बोलती थी, ठीक है, उनकी माँ आके बोलती थी कि भैया मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करिए, बहुत नशे में है। जितने भी प्रकार के नशे होते हैं वो सब नशा करता है, बेविचार में है, गलत लड़कों की संगति में है। आप प्रार्थना करिए कि मेरा बेटा भी आप लोगों की चर्च में आए और वो प्रार्थना करे मेरा बेटा बदल जाए। उसके बाद से परमेश्वर के दास लगातार प्रार्थना करते थे। वो कैसे भी आया चर्च में, उसके बाद उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। यहां तक कि वो फेविक्विक, आप जानते हैं ना, वो पानी में ऐसे डालता था और ऊपर जो आता था उसको पी के वो नशा करता था, उसको आनंद मिलता था। स्मैक, गांजा, शराब, दारू, सिगरेट, बीड़ी, जितना भी नशा होता था सब प्रकार का नशा करता था। लेकिन आप जाके चर्च में पूछिए, वो हमारे टीम में है, वो चर्च मीडिया में काम करता है हमारे यहाँ,
वो पूरी तरीके से नशे से आजाद है, व्यभिचार को छोड़ चुका है, नशे को छोड़ चुका है। हालेलुया। ये पैसे के बल पे नहीं हो सकता। हालेलुया। हमने लोगों को, जो लोग, जवान लोग पढ़ना लिखना छोड़ करके एक एक लड़की के पीछे भाग रहे थे, उनको हमने मार्ग दिखाया है, वो आज अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें हमने कौन सा गलत काम किया है, आप मुझे बताएं। हालेलुया। जो पति पत्नी अलग होके रह रहे हैं, हमने उनको मिलाया है परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो आज पूरे प्रेम के साथ रह रहे हैं। इसमें कौन सा धर्म परिवर्तन की बात है? कौन सा हमने पैसा देके लोगों को बदला है? हालेलुया। आज लोग पैसा भलाई के लिए कभी भी खर्च नहीं करते, बुराई के लिए खर्च करते हैं। आपने सुना होगा कई जगह लोग सुपारी देते हैं, पैसा देते हैं, उसका मर्डर, इसका मर्डर, वहां लोग मार रहे हैं, वहां काट हो रहा है। आज लोग इन चीजों से आजाद हो रहे हैं। क्या तकलीफ है, हमको समझ में नहीं आता। जितने भी चर्च में लोग आते हैं, जाके उनके घरों से आप पूछिए, घर के लोगों से जाके जानकारी लीजिए, क्यों वो यीशु मसीह के दीवाने हैं। लोग बोलते हैं पैसा देते हैं, उनको तब बुलाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, वो अपना खर्च, टैक्सी का खर्च वो खुद पे करके आते हैं। और चर्च में जब ऑफरिंग होती है, जो चर्च के लिए, जो उस संस्था के लिए जो दान देते हैं, वो खुद अपने अपने कमाई से वहां चर्च के लिए दान करते हैं। वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने उनके जीवन को ऐसा छुआ है, ऐसा बदला है कि वो प्रेमी हो चुके हैं। हालेलुया। सो आपको समझना है, लोग बहुत ही अलग अलग तरीके के आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप आके चर्च में, आप सो मत करिए कि मैं आ गया हूं, मैं परखने वाला हूं। आप चुपके से आइए, चर्च में बैठिए और सुनिए। उसके बाद जब चर्च खत्म होता है, सो आपको समझना है, लोग बहुत ही अलग अलग तरीके के आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप आके चर्च में, आप सो मत करिए कि मैं आ गया हूं, मैं परखने वाला हूं। आप चुपके से आइए, चर्च में बैठिए और सुनिए। उसके बाद जब चर्च खत्म होता है, विश्वासियों से, लोगों से जाके पूछिए वो क्यों आते हैं, उनके आने का कारण क्या है। वो आपको बताएंगे कि उनके बच्चे किस तरीके से बदले हैं, उनके बच्चे अपने माँ बाप की कैसे बात को मान रहे हैं, गलत रिलेशनशिप से कैसे आजाद हुए हैं, नशे से कैसे आजाद हुए हैं। वो गलत चीजों को अपने फोन में देखते थे, गंदे वीडियोस को देखते थे, वो कैसे आज आजाद हुए, ये आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। हमारा उद्देश्य है कि एक एक व्यक्ति, मनुष्य जाति परमेश्वर के स्वभाव में बदल जाए, परमेश्वर का स्वभाव लोगों के जीवन में आए। हालेलुया। जब हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का स्वभाव आ जाएगा, वो व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बना रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहेगा। वो उन्नति का देखेगा, ये श्योर है। हालेलुया।